सोलर एनर्जी 2 वेल की मुकम्मल डिटेल, जिसमें सोलर पैनल की मुकम्मल डिटेल और सोलर फ्रेम की मुकम्मल डिटेल, इन्वर्टर की मुकम्मल डिटेल, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की मुकम्मल डिटेल, पुली की डिटेल, बेल्ट की डिटेल, पंप की सेक्शन ड्रेन की मुकम्मल डिटेल। ये बोर सेंट्रल पंजाब में है। ये बोर ज़मीन से तकरीबन ज़मीन के अंदर 100 फुट का बोर है। यहाँ पानी तकरीबन 15 फुट पे गहराई में पानी आ जाता है जब बोर करते हैं। और ये बोर 8 इंच का प्लास्टिक आदम जी का प्लास्टिक वाला पैप से किया गया है। ये जो पक्का जो लगा हुआ है ये 5-4 का है, 5 इंच सेक्शन है इसकी, और ड्रेन जो है वो 4 इंच की है। जो पक्के की जरी है ये 5 इंच की है और 20 साइज़ है। इस पे जो ये बेल्ट लगा हुआ है ये 106 इंच की बेल्ट है। मोटर के साथ जो पुली लगी हुई है ये 4 इंच की है, और ये जो बेल्ट इन दोनों के दरमियान लगा हुआ है ये इसकी लंबाई 106 इंच है और 20 साइज़ का ये है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर टैको कंपनी की है और 7.5 हार्स पावर, 5.5 किलोवाट की 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ये चलती है। 1450 आरपीएम इसके हैं। इसके जो वोल्टेज हैं वो 415 वोल्ट और 10 एम्पेयर करंट ये लेती है। इसके जो कनेक्शन किए गए हैं कनेक्शन डीबी के अंदर ये डेल्टा में किए गए हैं। मार्केट से ये मोटर 24,500 रुपये की मिली है और कॉपर वाइंडिंग ओरिजिनल में है। मोटर और इन्वर्टर के दरमियान ये जो केबल लगी हुई है ये 16 गज़ है और 3 कोर केबल है, और ये फ़ी गज़ 165 रुपये गज़ ये मिली है। टोटल कीमत 2645 रुपये बनती है, और ये कॉपर की है और 16 mm की केबल है। मोटर से लेके यहाँ इन्वर्टर तक ये कनेक्शन के लिए यहाँ तक ये मोटर। इन्वर्टर की जो रेटिंग है ये 7.5 किलोवाट से 11.5 किलोवाट के लोड के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसकी वारंटी 1 साल है। ये 29,500 रुपये में ये मार्केट से मिला है। INVT का ये ओरिजिनल इन्वर्टर है। इसके साथ ब्रेकर लगाया गया है जो तकरीबन 54 एम्पेयर का ब्रेकर है, और ये 1000 रुपये का मिला था मार्केट से। इस वक्त धूप कम है क्योंकि सूरज के आगे बादल आए हुए हैं, तो इस वजह से वोल्टेज कम बन रहे हैं। तो आपको वोल्टेज दिखाते हैं कि वोल्टेज कितने बन रहे हैं और मोटर कितना लोड पे चल रही है। ये इस वक्त 10 एम्पेयर मोटर का लोड आ रहा है। ये 1442 आरपीएम पे चल रही है। इस वक्त धूप बढ़ गई है तो जिस वजह से इसके आरपीएम भी अभी बढ़ रहे हैं। ये 14 एम्पेयर अभी 14 एम्पेयर पे चली गई है, और ये शिफ्ट के बटन से आप इसकी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। जो ही शिफ्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आप वैल्यू इसकी इस तरह चेक कर सकते हैं। ये 48 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अब हो गई है, 49-50 हर्ट्ज़, और इसकी जो फ़िक्स की हुई है वो तकरीबन ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो 60 हर्ट्ज़ पर हमने फ़िक्स की हुई है। ये इसके कनेक्शन नीचे हैं। ये इसकी फेज़ आ रही है DC, और ये इसके साथ ये न्यूट्रल आ रही है। इस वक्त जो ये सारी सोलर प्लेट जो हैं ये सीरीज़ में लगी हुई हैं। 14 प्लेटें हैं सीरीज़ में, क्योंकि इनके जो वोल्टेज हैं वो 37.5 वोल्ट हैं जो रनिंग लोड पे जो वोल्टेज ये देती हैं। तो अगर तकरीबन 40 वोल्ट समझें आप, तो 40 वोल्ट के हिसाब से प्लेटें क्योंकि 14 हैं तो 40 × 14 560 वोल्टेज बनने चाहिए। तो ये धूप पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा धूप होगी उतने ज़्यादा वोल्टेज आएंगे। तो अभी तकरीबन 480 वोल्ट बन रहे हैं। ये 480 वोल्ट DC वोल्टेज हैं जो इसकी इन्वर्टर की इनपुट है। ये शिफ्ट का बटन हम प्रेस करेंगे तो दूसरे AC वोल्टेज, ये अब AC वोल्टेज 335 वोल्टेज, ये AC वोल्टेज जो मोटर को जा रहे हैं इस वक्त। यूँ वो वोल्टेज इनपुट वाले DC ज़्यादा होंगे तो ये वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये आउटपुट जो मोटर को कनेक्शन जा रहे हैं ये UVW, ये UVW ये मोटर को कनेक्शन जा रहे हैं। ये 3 कोर केबल जो मोटर की तरफ जाती है, ये वाली कॉपर 16 mm की केबल है। इसको ऑन ऑफ़ कैसे करना है ये देखें। अभी इसकी आउटपुट जा रही है 336 वोल्ट। तो देखते हैं ये अभी चल रहा है, पानी आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
इसको ऑफ़ करके भी देखते हैं कि किस तरह ऑफ़ होता है। ये चल रहा है। अभी इसको ऑफ़ करके देखते हैं। अगर इसको ऑफ़ करना है तो सिंपली इसके ऊपर ये स्टॉप और नीचे रीसेट लिखा हुआ है, ये स्टॉप वाले बटन को आप प्रेस करें। जो ही प्रेस किया देखिए वोल्टेज कम होते शुरू हो गए और 100 वोल्टेज 29 ये वोल्टेज कम हो गया। ये आवाज़ इसकी आती रहेगी ऐसा ऐसा, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर हैं वो चार्ज हैं, तो थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। ये देखें अभी ये बिल्कुल इन्वर्टर बंद हो चुका है। आप इसका ब्रेकर भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। अब इसकी आवाज़ बंद हो गई है, इसके जो प्रोसेस चल रहा था वो ऑफ़ हो गया है। जब तक ये इसकी आवाज़ बंद ना हो उससे पहले आप इसका ब्रेकर जो इनपुट वाला है वो ऑफ़ ना करें। अगर अब दोबारा आप इसको चलाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आप ये ग्रीन बटन जो रन का बटन है इसको प्रेस करें। तो ये देखिए वोल्टेज बढ़ने शुरू हो गए हैं, ये आउटपुट वोल्टेज जो मोटर को जाते हैं। अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो हम उस फॉल्ट को रिमूव किस तरह कर सकते हैं, और अगर हम इस पानी की स्पीड बढ़ाना चाहें तो पानी की स्पीड किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ये इन्वर्टर बॉक्स जिसके अंदर ये इन्वर्टर लगा हुआ है, ये 5000 रुपये में ये बनवाया गया मार्केट से। इन्वर्टर की इनपुट में ये दो केबलें जो आ रही हैं, ये डीसी सप्लाई जो हमारे सोलर पैनल से आ रही है। तो इन्वर्टर की इनपुट पे हमने ये ब्रेकर लगाया हुआ है, ये ब्रेकर इसकी इनपुट पे है, और इसके बाद ये केबलें ये जा रही हैं इधर सोलर पैनल पर। फ्रेंड्स, तमाम 14 की 14 प्लेटें ये सीरीज़ में लगाई हुई हैं। ये एक केबल जा रही है, ये एक साइड नेगेटिव प्लेट का एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आउट हुआ तो दूसरी प्लेट के नेगेटिव के साथ मिल गया, फिर इसका पॉजिटिव आउट हुआ तो अगली प्लेट के नेगेटिव के साथ मिल गया, फिर इसके पॉजिटिव से आउट होकर इससे आगे वाली प्लेट के नेगेटिव के साथ मिल गया। तो इस तरह 14 की 14 प्लेटें सीरीज़ में लगी हैं, जिससे तमाम वोल्टेज जो हैं वो डीसी वोल्टेज वो जमा हो जाते हैं। यहाँ पर 7 प्लेटों के 2 सेट अलग अलग बनाए गए हैं ताकि वज़न कम हो फ्रेम के ऊपर। ये एक सेट वो है 7 प्लेटों का, और एक सेट ये है 7 प्लेटों का। एक खाना खाली रखा गया है कि मुस्तकबिल में अगर ज़रूरत पड़े एक प्लेट और लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं बाद में। इन दोनों पैनल के दरमियान जो कनेक्शन के लिए केबल इस्तेमाल की गई है वो 16 गज़ है, और 120 रुपये फ़ी गज़, तकरीबन 1920 रुपये में ये तकरीबन केबल मिल गई है। एक प्लेट की डिटेल ये है, ये 325 वाट की है, एक क्लास प्लेट है, और जो लोड पर इसका करंट होता है वो 8.76, और जो लोड पर मैक्सिमम पावर वोल्टेज है वो 37.1 वोल्ट है। इस तरह जो शॉर्ट सर्किट जिस वक्त हम लोड नहीं होता शॉर्ट सर्किट करंट है वो है 9.24 एम्पेयर, और जो ओपन सर्किट वोल्टेज है बगैर लोड के वो 45.8 वोल्टेज इसके वोल्ट। इस तरह लोड पर 37 वोल्ट के हिसाब से अगर 14 प्लेट के 37 ज़रब 14 करें 518 वोल्ट लोड के हिसाब से इसके बनते हैं, और विदाउट लोड इसके 630 वोल्टेज बन जाते हैं जी। अच्छा, ये डीजल इंजन पीटर से सोलर एनर्जी ट्यूबवेल पर शिफ्ट होने के क्या क्या फ़ायदे आपको मिले हैं जी? डीजल इंजन और सोलर में शिफ्ट होने के फ़वाद ये हैं कि जब हम डीजल लेते थे तो हर रोज़ हमें खर्च करना पड़ता था। ये एक दफ़ा खर्च कर दिया और अभी फ्री में चल रहा है, जितना चलाते हैं मसला नहीं है। कुदरत की एनर्जी है, कुदरती एनर्जी पे चल रहा है, और इसका फ़ायदा यही है कि आप डीजल का बचत हो रही है, डीजल नहीं ख़रीदना पड़ता, महंगा हो या सस्ता हो हमें उसकी परवाह नहीं है। सुबह स्टार्ट कर देते हैं और शाम को बंद कर देते हैं। ये तकरीबन सुबह कितने बजे आप इसको स्टार्ट करते हैं और शाम किस वक्त तक ये पानी देते रहता है? बस यूँ ही धूप शुरू हो जाती है, सुबह सर्दियों गर्मियों अलग अलग टाइम हो जाता है, तो यूँ ही धूप निकल आती है, हल्की सी धूप निकल आया तो ये चलना शुरू हो जाता है, और मगरिब के टाइम मगरिब से पहले 1 घंटा बंद हो जाता है तकरीबन। अच्छा, एक दिन में कितने एकड़ आपाशी तकरीबन हो जाती है? नॉर्मल मैक्सिमम जो है 2 एकड़ 1.5-2 एकड़ होता है। इस प्रोजेक्ट लगाने के बाद आप इसकी कारकर्दगी पर किस हद तक मुतमैन हैं? हम 100% मुतमैन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी टेंशन नहीं है,
हैंडल नहीं उठाना पड़ता, डीजल नहीं उठाना पड़ता, कपड़े काले नहीं करने पड़ते, खर्च हर रोज़ नहीं करना पड़ता। बस एक बटन पुल करता है, मतलब पुश करता है और गेम को पानी लगा के साइड पे हो जाता है। पता होता है टाइम का, इतना टाइम भी बच रहा है, खर्च भी बच रहा है। बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं। पूरे प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आई है आपकी तकरीबन? तो पूरे प्रोजेक्ट पे कोई 3,33,000 खर्च आया है। 3,33,000 मेरा बहुत तकरीबन इतना ही आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया। अच्छा, बाकी ज़मींदार भाइयों के लिए आपका क्या पैगाम है? साढ़े यही पैगाम है कि सारे इस नवी टेक्नोलॉजी नाल शिफ्ट हों और फ़ायदा उठाएं और डीजल जान छुड़ाएं। आसानी है, बेहतरी है, सुकून है और बचत भी है। ये सारे ज़मींदार भाई जिन्होंने मतलब माली वसायल हैं, वो जितना जल्दी हो सकता वो कन्वर्ट हो सोलर एनर्जी। कुछ गवर्नमेंट भी सहूलियात देवे तो सोलर एनर्जी से कन्वर्ट कर दे, लोगों का बड़ा नहीं काम हो सकता। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।